आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लासेस बाय एसटीएस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे ही, स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास में कुछ नए सीक्वेंस से क्वेश्चन, जिसमें टाइप लेवल थोड़ा चेंज होगा। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज जैसे टॉपिक पढ़े। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए। जैसी भी क्लास लगे आप लोग कमेंट अवश्य किया करें। मुझे भी पता चलता है कि क्या मेरी त्रुटियां हैं, क्या सही क्या गलत है। चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम देखेंगे क्वेश्चन में, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता। कोई वस्तु है जिसे एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता। बहुत अच्छी बात। यदि वस्तु का इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता। यदि वस्तु का जो मूल्य है उसे 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो यदि उसके वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य, बिक्री मूल्य पर बेचा जाता, जो बिक्री मूल्य थे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हम लोग देखेंगे, एक सीपी होता है, एक एसपी, एक एमपी होता है। हमने जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना स्टार्ट किया था, आप लोगों को मैंने उसी दिन बताया था कि ये 3 शब्द आप लोगों को सुनने में आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को याद भी होगा। यदि आप लोग समझें, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता। कोई एक निश्चित मूल्य है। यदि निश्चित मूल्य है, मान लो इस मार्कर की मैंने कीमत 10 रुपये रख दी, तो इस 10 रुपये में ये क्या है, अंकित मूल्य। लेकिन मैंने इसे 20% छूट पर बेचा तो ये 8 रुपये का बेचेगा। लेकिन हम कितने का लेके आए मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन ये पता है कि इसकी कीमत यह 10 रुपये थी, मैंने 20% की छूट कर दी, 80% पर बेचा होता तो ये 8 रुपये का बेचता ना। ठीक है, तो हम एक बात समझ गए कि जी, यदि 80% का हम फ्रैक्शन बनाएं तो 4/5 बनाएंगे। तो एक चीज हमारी समझ में आया कि नीचे जो होता है वो बेस वैल्यू होती है। मैंने बहुत पहले भी बताया कि नीचे बेस वैल्यू होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाए। तो निश्चित मूल्य कब होता है, जब अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य कितना है, 5। उन्होंने कहा 80 पर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस कितने, 4 और 5 का यूनिट है। ठीक है, आगे कहा यदि बेचा जाता तो 10% की हानि होती। कब, जब ये इतने में बेचा जाता तो इसे 10% की हानि होती। तो हम लोग देखेंगे 10% को यदि हम फ्रैक्शन बनाए तो कितना हो जाता, 1/10। 1/10, 10% की यदि हानि होती तो हम कैसे बनाते, इसे आप लोग देखेंगे। यानी 10 से 1 कम, कितना, 10 से 1 कम। तो जब 10 से 1 कम होगा तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखती। उन्होंने कहा यदि इतने में बेचा जाता तो जो क्रय मूल्य था उससे 10% की हानि हुई तो 10 से 9 लिखेंगे। हमने एक रेशियो में अभी नहीं पढ़ाया है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये बॉक्स यदि खाली है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं
ये बॉक्स यदि खाली है तो 4 का मल्टीपल इस साइड कर देते हैं। इस बॉक्स की साइड पे कौन सी संख्या है? 4, तो इसका यहाँ 4 लिख लेंगे। ये बॉक्स खाली है इस संख्या की साइड पे, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। इसके बाद भी इसे करेंगे तो 10 चौको 40, 9 चौक 36, 9 अपना 45। उन्होंने कहा यदि वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य पर, बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो बिक्री मूल्य वास्तविक क्या है? 45 रुपये। मान लिया मैंने 10 रुपये जो अंकित मूल्य रखा था, तो वास्तविक क्या हुआ है? 10 रुपये, लेकिन बेचा कितना? 8 का। यहाँ से आप समझिए ये वास्तविक क्या है? 45 यूनिट, लेकिन जो एससीपी था, जो क्रय मूल्य था वास्तविक, वो 40 यूनिट। इससे कितने ज़्यादा में बेचा? 5 यूनिट ज़्यादा में बेचा। यदि हम कहें कि 5 यूनिट को 40 पर 100 से कितने परसेंटेज, तो हम लोग कहेंगे इसे इससे काटेंगे, या ऐसे काट लीजिए। देखिए 5 अट्ठे 40 और 8 से काटेंगे तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 4/8। इसे हम ऐसे भी लिख सकते 1/2, यानी 12 से 2/12%, 12.5% का लाभ ज्ञात होता। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इसे हमने किया, अगले वाले में आप लोग करेंगे। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। बिल्कुल वही सीक्वेंस, वही लेवल। उम्मीद है आप लोग कर भी सकते हैं, लेकिन चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता यदि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3% भी बेचा जाता। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम लोग सीपी, एसपी यूं लिख लें, एमपी। तो उक्त मूल्य के 33 से उक्त मूल्य क्या होता है? वास्तविकता मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य क्या होते हैं? वही मूल्य जो मार्क किए जाते हैं, वे उक्त मूल्य, मार्केट मूल्य, लिस्ट मूल्य, उन्हीं को बोलते हैं अंकित मूल्य। यदि ये 33/1/3 पर बेचा जाता, 33/1/3 की फ्रैक्शन हम लोगों ने बताई थी आप लोगों को 1/3। ये 33/1/3 पर बेचा जाता, यानी 1 पर बेचा जाता, या 3 की वस्तु 1 पर बेची जाती, तो उसे 33/1/3% की हानि होती। ये भी 33/1/3% अगर निकालते तो 1/3, और 3 में से यदि 1 की हानि हो जाती तो बचता कितना? 2, यानी 3 सीपी 2 में बेची जाती तो 1 की हानि। अब हम फिर से वही करेंगे बॉक्स वाला सिस्टम, या फिर ऐसा करिए इनको समान कर लीजिए। क्यों? एसपी पे 1 है, 2 को भी डिनोटेड करता है, तो यहाँ 2 से इंटू कर लें, यहाँ 2 से कर लें, तो क्या आएगा? ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 दूनी 6 आएगा। बहुत से जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं आप लोग। ये आ गया। लेकिन उसके बाद उसने आगे कहा यदि वस्तु को मूल्य, बिक्री मूल्य क्या होता है? यही तो होता है, ये तो सेलिंग प्राइस है। लेकिन जो मार्केट प्राइस लगाई गई, जो बेचने वाले मूल्य लगाए गए, ये तो बेची गई वस्तु का मूल्य है, लेकिन बेचने वाले मूल्य एमपी पर, ठीक 60% पर बेचा जाता, तो बिक्री मूल्य का यदि इसका 60% हम निकालेंगे, भाई साहब आप ध्यान देना थोड़ा, तो क्या आएगा? 36, यानी 3.6, कितना आएगा? 3.6 यूनिट। आप देखें ना, यदि 6 का 60% निकालेंगे बटे 100,
ये इससे कैंसिल, 6 36 और बट्टे ये 10 है तो इसे हटाएंगे, पॉइंट लग जाएगा। अब पूछा है कि बिक्री, अब पूछा है तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो सीपी से कितने ज़्यादा में बेचा, 0.6 में, 0.6 ज़्यादा बेचा। यूनिट कितने, 0.6, कितने किससे, 3 से, तो 100 पर कितना, 100 पर निकालेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, बट्टे में 10 लाएंगे, 10 से इसे काट देंगे, तो 3 दूनी 6, कितना निकला, 20%। कितना कितना निकला, 20%। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम क्वेश्चन के सीक्वेंस को चेंज करते हैं, टाइप नंबर आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। एक ग्रामीण व्यक्ति जिसने एक बकरी एक भेड़ खरीदी, 14,250 में दोनों को खरीद लिया। उसने भेड़ को 10% लाभ पर, बकरी को 20% हानि पर बेच दिया। उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था। बहुत बढ़िया। एक बात ये बताओ, जब उसने खरीदी होगी भेड़ और बकरी तो सीपी रहा होगा, करेक्ट। जब बेची होगी तो उसका एसपी रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि अंकित मूल्य बढ़ा के कर दिया हो और बेची इतने में हो। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो इसमें या प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। आप लोग कहेंगे बहुत अच्छी। आप ये बताइए, यदि उसने भेड़ को 10% लाभ के साथ बेचा तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। तो हम कहेंगे भेड़ को उसने 10/11 में बेचा, लेकिन जो बकरी है उसको 20% हानि पर बेचा। यदि उसे 20% हानि पर बेचा तो हम क्या कहेंगे, 1/5। तो ये क्या 5 से 4 नहीं होगी, 5 से 4। बहुत बढ़िया। अब आप ये देखें, इसमें एक का प्रॉफिट प्लस एक का लॉस माइनस। ये क्यों लिखाया, ये इसलिए लिखा है प्लस माइनस, कि प्लस से पता चलेगा प्रॉफिट हुआ, माइनस से पता चलेगा लॉस हुआ। बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात और इन्होंने की है कि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा। एसपी बेचने वाला या समान मूल्य पर बेचा, तो इनको, इन रेशियो को मैं समान कर लें। आप लोग कहेंगे ठीक है, तो समान के लिए करने के लिए कुछ हमें दिखा नहीं, तो यहाँ 4 से गुणें, यहाँ 11 से गुणें। बहुत बढ़िया। ऐसे अगर मैंने इसमें किया तो यहाँ भी 4 का गुणा और इस साइड भी 4 का गुणा। यदि उसमें 11 का हुआ तो इसमें भी 11 का, इसमें भी 11 का। बहुत अच्छे। तो ये तो हो जाएगा 44 और 44। तो समान मूल्य पर दोनों जानवर बेचेंगे 44 में, लेकिन जब समान मूल्य पर बेचे गए होंगे तो सीपी का क्या रहा होगा, 40, 11, 55। दोनों का रेशियो 40 और 55 बना होगा। ठीक है। यदि इतना बना है तो ये टोटल कितना है, 40 और 55, 95। बहुत बढ़िया। और 95 का मान कितना, 14,250। पूछा किसका गया, सस्ते वाला, तो सस्ते ये होगा। तो हम निकालेंगे 40 यूनिट का 250 गुणे 40 बटे 95। यदि हम 5 से काटें तो यहाँ 19 आएगा, इन 8वां जाएगा। 19 से काटेंगे तो 19 सत्ते 133, 133 के बाद में 7 2 9, 19 बना 95, ये 0। तो कितना बचा,
750 इंटू 8, इसका गुणा करेंगे तो 8×5 = 40, 4 कैरी, 8×7 = 56 और 4 × 60, कितने रुपए में बची? 6000 रुपये में। तो सस्ती वाली सस्ता जो जानवर जो सस्ती क्रय मूल्य था उसकी कीमत कितनी थी? 6000 रुपये। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में नए टाइप के क्वेश्चन को। अब हम लोग इससे पहले सेम इसी टाइप का क्वेश्चन किया, बस उस जगह पे 10% और 20% का मतलब था। यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो फ्रैक्शन में बना दी, इसलिए कुछ टफ मालूम पड़ने लगा। लेकिन अगर आप लोग लगाने की कोशिश करें तो कुछ भी टफ नहीं है। चलिए देखते हैं CP SP प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या होता है, एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक पंखा और एक टीवी एक साथ 8160 रुपये में खरीदी। उसने पंखा को 11 से 1/9% लाभ के साथ बेचा, टीवी को 16 से 2/3% हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा होता तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हम लोग देखेंगे 11 से 1/9% की फ्रैक्शन हम लोगों ने क्या बताई थी आपको? 1/9। यदि आप लोगों को फ्रैक्शन निकालना नहीं आता है तो क्लास नंबर परसेंटेज की हमारी दूसरी क्लास पे जाइए, आप लोग उसे पढ़िए, देखिए, सब सीख जाएंगे। ये क्या है? 16 से 2/3%, इसे निकालेंगे तो ये निकलेगा 1/6। अब हम लोग देखेंगे इसमें लाभ के साथ बेचा जाता है, तो लाभ के साथ बेचा गया होगा 9 से 10, बहुत बढ़िया। लेकिन ये हानि पर बेचा जाता तो 6 से 1 कम, 6 से 5, तो इसमें प्रॉफिट हुआ 1 का और इसमें लॉस हुआ 1 का। एक चीज देखें, इसमें कहा गया कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया। यहाँ 10 है, यदि हम नीचे 2 से गुणा कर दें तो क्या ये 10 नहीं बन जाएगा? आप लोग कहेंगे बिल्कुल। यहाँ 2 से गुणा कर दें, देखिए ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो इसके जो विक्रय मूल्य थे वो समान हो गए। तो इसका कितना हुआ? 9 का 9 रहेगा, 6 दूनी 12, बहुत सही। यदि विक्रय मूल्य समान है कितने कितने के? 10-10 के। ये कितना है? 9 और 12 कितना हुआ? 21। 9 और 12 21। यदि हम लोग देखें 21 का मान, भाई ये CP है, तो ये 21 का मान कितना है? 8160 रुपये, बहुत सही। सस्ते मूल्य की बात की गई तो मुझे 9 का निकालना है। 9 का यदि निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 8160/21 इंटू 9। यहाँ काटेंगे 3 तो का 9, 3 7 21। यहाँ देखेंगे इस साइड करेंगे 8160 इंटू 3/7, 7 से काटेंगे 7 एकन 7, 1 बचा 11 हो गए, 7 एकन 7, यहाँ 4 बचे 46 हो गए, 7 छिंगा 42, 7 छिंगा 42, तो 4 40, 7 पना 35, पॉइंट लगाएंगे, 7 पना 35 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 7 7 49, 1 बच्चा 7 एकन 7, इतने ही रखिए मान। तो हम देखेंगे
6165.71 इंटू 3, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, आगे मान भी होगा लेकिन छोड़िए, 7 21 2 7 3 5 15 और 2 17, हासिल 1 6 3 18 1 19, 3 एकम 3 1 4 3 एकम 3, इसकी कीमत कितनी है, 3497.13 लगभग इतना मान होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, इसमें कहा गया आइए इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक व्यक्ति जितने रुपए में 20 कलमें खरीदता है उतने रुपए में 15 कलमें बेच देता है, दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। बहुत बढ़िया, जो व्यक्ति है वही दुकानदार है, ये डाउट नहीं होना। एक बात कही गई कि 20 कलमें, एक बात मान लो, समझो एक बात को, हम आपसे कहें कि 8 रुपए में 10 रुपए ले लीजिए, 10 रुपए में आप पहले कितना खरीदते थे, 5 पेन खरीदे। बहुत बढ़िया, तो आप कहेंगे कि हमने 2 रुपए पेन की रेट से खरीदे होंगे, 2 रुपए प्रति पेन के हिसाब से, यही बात तो हुई। लेकिन मैंने कहा कि जितने रुपए थे उसमें कोई इंक्रीज नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने उतने 10 ही रुपए के 4 पेनों को बेच दिया। कितने पेनों को, 4 पेनों को बेच दिया। बहुत बढ़िया, पेन हमारे पास कितने थे, 5, लेकिन मैंने 4 पेन जब बेच दिए तो हमारे 10 रुपए हो गए। तो एक पेन कितने रुपए का बेचा होगा, आप कहेंगे साहब 4 से काटिए, 4 दूनी 8, या 2 बचे, 4 पंचे 20, मतलब 2.5 रुपए प्रति पेन बेचा होगा। आप एक अंदाजा लगाइए, यदि 2.5 रुपए एक पेन की कीमत है, उसने 4 पेन बेच दिए, 10 रुपए के हो गए, जितने में उसने खरीदे थे उतने तो रुपए उसके सीधे हो गए। बहुत सी पेन लिए कितने थे उसने, 5, तो इससे कितने पेन ज्यादा, 1, तो यानी 2.5, 2.5 रुपए उसने ज्यादा पैदा किए। कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि अब वो 5 पेनों को 12.5 रुपए में बेचेगा, और जब बाने खरीदे थे 5 पेनों को तो 10 रुपए में खरीदा था। कितने में, 10 रुपए में। बहुत बढ़िया। यदि हम पूछें लाभ किस पे निकालेंगे, तो सीपी तो हमारी 10 रुपए की थी, सीपी 10 रुपए की, लाभ कितना हुआ, 2.5 रुपए का, 2.5 रुपए का लाभ हुआ। 10 पर निकालेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 10 लिखेंगे, ये दोनों इस दोनों से कैंसिल, तो देखो क्या 25% नहीं निकला। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, 25% निकलेगा। ठीक है, यदि ये 25% निकलेगा, मुझे इतनी कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि 25% निकलेगा। यदि मैं इसे सीधे कर लेते, कैसे, कि जितने रुपए में, अभी तो मैंने मान लिए थे 10 रुपए, यदि उसने 5 पेन 10 रुपए में खरीदे और 4 पेन 10 रुपए के बेच दिए, तो कितने का लाभ इस पे देख लो, 1 का, किससे, 4 से, जो बेचे गए उससे, तो 1 का लाभ 4 से इंटू 100, इससे ये काटेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं 25%।
तो हम अब इसे देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इसे हमने कैसे लगाया आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसे देखेंगे, एक व्यक्ति जितने रुपए में पढ़ चुके हैं 20 कलमें खरीदता है। कितनी? 20 पेन यदि खरीदता होगा तो सीपी होगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया। उतने रुपए में 15 कलमें बेच देता है। एसपी सेलिंग प्राइस बेच देता है। आप कहेंगे सर ये इक्वल का साइन क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया, मान लो इसने x रुपए में 20 पेन खरीदे और x ही रुपए में पैदा करने के लिए उसने 15 पेन जब तक बेचे तो x रुपए के उसके हो गए, 5 पेन फालतू हैं, तो इसलिए इसका रेट समान है। बहुत बढ़िया। तो हम देखेंगे सीपी और बटे एसपी का यदि रेशियो निकालेंगे तो ये तो उस साइड रुकेगा, सीपी उठ के इस साइड आया तो बटे में आ गया, 20 और साइड जाएंगे बटे में जाएंगे। इन्हें 5 से काटिए, 5 15, 5 चक्कू 20। सीपी एसपी का रेशियो कितना निकला? सीपी के सामने 3, एसपी के सामने 4, तो 3 से कितना ज़्यादा? 1। किससे ज़्यादा? 3 से। 1 ज़्यादा 3 से इंटू 100 यानी 33 से ही 1/3% का ज़्यादा है तो लाभ होगा, लाभ हुआ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अब इसके आगे आप लोग करेंगे। लगाने का मेथड सिर्फ यही है, ये तो मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। यदि नहीं समझ में आया हो तो एक बार मेरे वीडियो को बैक करिए, फिर दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझिए, समझ में आ जाएगा। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें भी सेम वही है, एक व्यक्ति जितने रुपए में 52 वस्तुएं खरीदता है उतने ही रुपए में 13 वस्तुएं बेच देता है, तो व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो सीधे देखिए सीपी कितना है 52 वस्तुओं का, एसपी कितना है 13 वस्तुओं का, 13 से काटेंगे 13 × 13, 13 चक्कू 52। सीपी एसपी का अपोजिट कर दीजिए, तो सीपी का रेशियो 1, एसपी की रेशियो 4 से। इसका ज़्यादा कितना? 3। किससे ज़्यादा? 1 का। 100 से कितना? 300%। लाभ कितना हुआ होगा? 300% प्रॉफिट हुआ। चलिए और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए, उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाएंगे, बस फिर क्लास समाप्त करते हैं हम लोग। 60 अंडे खरीदता है, यानी 60 अंडों की सीपी, अब 75 अंडे बेचता है तो 75 अंडों की एसपी। बहुत बढ़िया। इनका रेशियो निकालेंगे तो 15 चक्कू 60, 15 × 75, रेशियो इनके उल्टे कर दीजिए तो सीपी एसपी के क्या हो जाएंगे रेशियो? 5 इसका आ जाएगा रेशियो में, इसका कितना? 4। अब की बार क्या हुआ? एक कम हुआ तो प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, जब कम होगा तो क्या होगा? लॉस। इसे काटेंगे 5 दूनी 10, लॉस कितना हुआ? 20% का लॉस। ठीक है, चलिए एक अगले क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, इससे पहले हमने आप लोगों को क्वेश्चन करवाए लगभग इजी मेथड के थे, कुछ लोगों के लिए नए भी होंगे। अब जो भाई कमेंट किया करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा लेवल बढ़ाइए, तो हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। ये मकसद मेरा ये नहीं है कि आप लोग लगा पाएंगे कि नहीं,
बस ये मकसद है कि कॉन्सेप्ट को यदि आपने क्लियर किया होगा, जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराए, तो इसे आप लगा देंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन है और मैं वैसे ही लगवाएंगे जैसे इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाए। चलिए देखते हैं कैसे। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। सबसे पहले भैया 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी और 9 वस्तुओं का एसपी समान है। हम लोग क्या करेंगे, एसपी को उठा के इस साइड लाएंगे, 12 को उठा के उस साइड ले जाएंगे। ये एसपी है, 9 एसपी, तो सीपी बटे एसपी, यहाँ देखिए 3 से काटें, 3 तो का 9, 3 चौक 12, तो 3/4 लिख दिया रेशियो। बहुत से आगे पढ़ा तो देखा, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के समान है। तो एक तो रेशियो मैंने ये निकाला जो सीपीएसपी का निकला। इसके बाद उन्होंने कहा कि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, इस पर डिस्काउंट दिया गया होगा, डिस्काउंट को डी से डिनोटेड। 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ, तो 6 वस्तुओं का प्रॉफिट पी के समान है। बहुत बढ़िया। यदि मैं डिस्काउंट ऑफ प्रॉफिट का रेशियो निकालें तो देखो 2 3 6, 2 चाकू 8, तो 3/4। बहुत बढ़िया। हम लोग कहेंगे, हम आपसे कहेंगे कि भैया प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर आपने लिखाया था एक दिन। प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। हाँ कि नहीं? बहुत सी जी, यही लिखाया आपने। यदि मैंने ये लिखाया है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सीपी और एसपी है। आप लोग देखें, एसपी से यदि सीपी कम कर दें तो कितना है, 1 यूनिट कम। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रॉफिट तो 4 रुपए का है, लेकिन इसमें कितना, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 1 यूनिट का मान 4 यूनिट। बहुत से हम लोग देखेंगे इस जगह पर, यहाँ आइए इस साइड देखते हैं, सीपी एसपी एक एमपी, इनका रेशियो बनाएंगे, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है, ना कि एसपी पर मिलता है, इसलिए मैंने एमपी लिखा। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि एमपी क्यों लिखा, मार्केटिंग प्राइस क्यों लिखा, तो हम ये कहेंगे सर डिस्काउंट आप देखिए, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। चलिए यदि ऐसा है तो आप यहाँ देखें, हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, यदि 1 यूनिट का मान 4 है तो क्या 3 गुणे 4 नहीं लिख सकते? 1 यूनिट का 4 है तो 3 यूनिट का 3 गुणे 4। आप देखिए 4 यूनिट को 4 गुणे 4 नहीं लिख सकते। हमने कहा एमपी मुझे पता नहीं है, करेक्ट। बहुत से इसका यदि मान निकालेंगे तो ये 12, ये 16 आएगा। बहुत सही। थोड़ा और ध्यान दीजिए, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, करेक्ट। यदि मैं ये कहें कि 25 रुपए से 5 रुपए का डिस्काउंट दिया गया तो कितने रुपए में बेची गई होगी वस्तु? 5 रुपए का यदि डिस्काउंट दिया जाए तो वस्तु तो 20 रुपए में बेची गई होगी। ये समझाने के लिए बहुत से, तो इन्होंने कहा डिस्काउंट कितना है, 3 का, करेक्ट। यदि मैं यहाँ 19 लिख लें तो देखो डिस्काउंट कितने का,
क्या भैया 3 का डिस्काउंट नहीं है? जो बेची गई वस्तु वो 3 का डिस्काउंट नहीं है? करेक्ट बॉस से पूछा गया तो बताइए बट्टा कितने प्रतिशत दिया गया? क्या पूछा गया? बट्टा कितने प्रतिशत दिया गया? जब हम लोग बट्टा की बात करेंगे, चलिए मार्कर दूसरा उठा लें, तो कितना बट्टा दिया गया? 3 का 3 का बट्टा दिया गया। किससे बट्टा दिया गया? छूट किससे दी गई? प्रतिशत हम निकालेंगे तो छूट से निकालेंगे। छूट हमें एमपी से दी गई, तो क्या 19 नीचे लिखेंगे? बहुत बढ़िया, इंटू 100। इसका मान कितना हो जाएगा? आप लोग फ्रैक्शन से काटिए, इसे लिख ले लीजिए 300/19। इसे काटेंगे तो 19 एकन 19, यहाँ कितने बचे? 11, 110, तो 19 चिक्का 114 होते हैं। 19 पना 95, 19 पना 95, यहाँ थे कितने? 110, तो 15 सही 15/19% का क्या हुआ? डिस्काउंट मिला। तो हम लिख सकते हैं, इस साइड लिख दें 15 सही 15/19% का बट्टा मिला। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोगों को यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एक बार क्लास में वापस जाइए, फिर से देखिए, समझ में आएगा पक्का। हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, समाप्त होती है। हम आप लोगों को फिर से इसी जगह कल मिलेंगे। वेरी हैव ए नाइस डे। थैंक यू। मिलते हैं कल।